नमस्कार और ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल की कालातीत कहानियों में गहराई से गोता लगाते हैं और उन पाठों को उजागर करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप प्रेरणा, साहस और विश्वास से भरे मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इससे पहले कि हम आज की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएं, घंटी आइकन को लाइक, सब्सक्राइब और क्लिक करना न भूलें ताकि आप यह जान सकें कि हम नई सामग्री कब जारी करते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया का मतलब है। अब आइए डेविड और गोलियत की प्रसिद्ध कहानी में कदम रखें। साहस, विश्वास और भगवान पर भरोसा करने की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी, तब भी जब बाधाएं असंभव लगती हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी। डेविड और गोलियत की कहानी बाइबल में सबसे प्रतिष्ठित खातों में से एक है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम चाहे कितना भी छोटा या कमजोर महसूस करें, परमेश्वर हमें महान कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। यह कहानी उस समय घटित होती है जब इस्राएली पलिश्तियों के साथ युद्ध कर रहे थे, एक शक्तिशाली शत्रु जिसने उनके जीवन के तरीके को खतरे में डाल दिया था। विशालकाय गोलियत एक डरावना योद्धा। पलिश्ती यहूदा पर्वत की ढलानों पर युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे और इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं का सामना करते हुए विपरीत दिशा में छावनी डाली। युद्ध रेखाएं खींची गई थीं, परंतु एक बड़ी बाधा थी। पलिश्तियों के पास एक शूरवीर था जिसका नाम गोलियत था। गोलियत कोई साधारण योद्धा नहीं था। लगभग 10 फीट लंबा खड़ा, उसने कांसे का हेलमेट और कवच का एक कोट पहना था जिसका वजन 125 पाउंड से अधिक था। उसने एक नोक के साथ एक भाला ले रखा था जिसका वजन लगभग 15 पाउंड था और उसका ढालवाहक उसके आगे चला गया। 40 दिनों तक गोलियत इस्राएलियों के सामने खड़ा रहा। उन्हें चुनौती दी कि वे उससे आमने सामने लड़ने के लिए एक योद्धा भेजें। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, तुम बाहर क्यों आते हो और लड़ाई के लिए लाइन में क्यों लगते हो? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और क्या तुम शाऊल के सेवक नहीं हो? एक आदमी को चुने और उसे मेरे पास आने दें। यदि वह मुझसे लड़ने और मारने में सक्षम है तो हम आपकी प्रजा बन जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर जय पाकर उसे मार डालूं तो तुम हमारी प्रजा बन जाओगे और हमारी सेवा करोगे। 1 शमूएल 17:8-9 हिंदी BSI। हर दिन गोलियत के ताने अधिक अभिमानी और धमकी देने वाले होते गए, लेकिन इस्राएली सेना में से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस्राएल का राजा शाऊल और उसके सैनिक भयभीत हो गए। वे सभी गोलियत के आकार और ताकत से बहुत भयभीत थे और किसी में भी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं था। डेविड, विश्वास के साथ एक युवा चरवाहा। दाऊद एक युवा चरवाहा लड़का था जो 8 भाइयों में सबसे छोटा था, जो सेना में भी नहीं था। उसे उसके पिता यिशै ने अपने भाइयों को भोजन देने के लिए भेजा था, जो शाऊल की सेना में सेवा कर रहे थे। जब दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचा और गोलियत की चुनौती को देखा, तो वह उस डर से चौंक गया जिसने इस्राएली सैनिकों को जकड़ लिया था। उसने गोलियत के ताने सुने और देखा कि राजा शाऊल सहित हर कोई कैसे डर गया था। दाऊद समझ नहीं सका कि कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था। उसने पूछा, यह खतनारहित पलिश्ती कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है? 1 शमूएल 17:26। उसके शब्द निर्भीक थे और उन्होंने उसके आसपास के लोगों के दिलों को हिला दिया। दाऊद के साहस का शब्द फैल गया और जल्द ही उसे राजा शाऊल के सामने लाया गया। जब दाऊद ने शाऊल से बात की तो उसने उससे कहा कि वह गोलियत से लड़ने को तैयार है। राजा शाऊल को शुरू में संदेह था। शाऊल ने कहा, तू तो लड़का ही है और वह अपनी जवानी से ही योद्धा रहा है।
लेकिन दाऊद ने बिना रुके समझाया कि वह पहले ही अपनी भेड़ों की रक्षा करते हुए शेरों और भालुओं से लड़ चुका है और उन्हें हरा चुका है। उसे भरोसा था कि वही परमेश्वर जिसने उसे उन खतरों से छुड़ाया था, उसे गोलियत से छुड़ाएगा। शाऊल दाऊद के दृढ़ संकल्प को देखकर अनिच्छा से उसे लड़ने देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने दाऊद को पहनने के लिए अपने हथियार की पेशकश की। डेविड ने इस पर कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए बहुत भारी और बोझिल था। उसने शाऊल से कहा, मैं इनमें नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इनका अभ्यस्त नहीं हूं। 1 शमूएल 17:39। इसके बजाय दाऊद ने गोलियत का सामना केवल अपने चरवाहे के लाठी, एक गुलेल और पास के एक नाले से 5 चिकने पत्थरों के साथ करना चुना। डेविड बनाम गोलियत, लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही दाऊद युद्ध के मैदान के पास पहुंचा, गोलियत ने उसकी ओर देखा और तिरस्कार में उपहास किया। क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी लेकर मेरे पास आते हो? वह गुर्राया। इधर आओ, मैं तुम्हारा मांस पक्षियों और जंगली जानवरों को दे दूंगा। 1 शमूएल 17:43-44। लेकिन दाऊद विश्वास और साहस से भरा हुआ परमेश्वर की शक्ति की घोषणा के साथ जवाब दिया। तू तलवार, भाला और भाला लिए हुए मुझ पर चढ़ाई करता है, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर, सेनाओं के सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं, जिसे तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार डालूंगा और तेरा सिर काट डालूंगा। 1 शमूएल 17:45-46। दाऊद के शब्द अहंकार के नहीं बल्कि विश्वास के थे। वह अपनी ताकत या कौशल पर भरोसा नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा कर रहा था। फिर उसने अपनी थैली से एक पत्थर लिया, उसे अपनी गोफन में रखा और उसे गोलियत की ओर अपनी पूरी शक्ति से फेंक दिया। उस क्षण में कुछ चमत्कारी हुआ। पत्थर गोलियत के माथे पर चौकोर रूप से लगा। विशाल एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। दाऊद उसकी ओर दौड़ा, गोलियत की तलवार ली और उसका उपयोग दानव के सिर को काटने के लिए किया। इस्राएलियों की विजय। जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका सेनापति मर गया है, तो वे भय और भय से भर गए। दाऊद की जीत से उत्साहित इस्राएलियों ने पलिश्तियों का पीछा किया और उन्हें खदेड़ दिया, जिससे परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी जीत हासिल हुई। गोलियत पर दाऊद की विजय उसके लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक बन गई, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना लगे। दाऊद की जीत के दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल गोलियत के आतंक के शासन के अंत को चिह्नित किया, बल्कि दाऊद के लिए एक नेता के रूप में उठने और अंततः इस्राएल का राजा बनने के लिए मंच भी तैयार किया। उनके विश्वास और साहस ने पूरे देश को प्रेरित किया और साबित किया कि भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। डेविड और गोलियत की कहानी से नैतिकता और सबक। दाऊद और गोलियत की कहानी केवल साहस और जीत की एक प्रेरक कहानी नहीं है, यह कालातीत पाठों से भरी हुई है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नैतिकता हैं जिन्हें हम इस कहानी से दूर ले जा सकते हैं। 1. ईश्वर में विश्वास भय पर विजय प्राप्त करता है। दाऊद गोलियत के आकार या ताकत से भयभीत नहीं था। उसने विशाल को एक अपराजेय दुश्मन के रूप में नहीं देखा, उसने उसे एक बाधा के रूप में देखा जिसे परमेश्वर आसानी से दूर कर सकता था। चुनौतियों का सामना करने में डर अक्सर हमें पंगु बना देता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास हमें साहस के साथ सबसे डरावनी परिस्थितियों का भी सामना करने की शक्ति देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न लगे। 2. भगवान असंभावित का उपयोग कर सकते हैं।
दाऊद एक जवान चरवाहा था, सैनिक नहीं। उसके भाई बहुत बड़े और अधिक अनुभवी थे, तो भी परमेश्वर ने गोलियत को हराने के लिए दाऊद को चुना, जो सबसे कम संभवतः उम्मीदवार था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावे या योग्यताओं को नहीं देखता है, वह हमारे दिलों को देखता है। यदि हमें उस पर विश्वास और भरोसा है, तो वह हमें उन तरीकों से उपयोग कर सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, चाहे हमारी उम्र, पृष्ठभूमि या अनुभव कुछ भी हो। 3. अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखो। दाऊद ने राजा के हथियारों से गोलियत से युद्ध नहीं किया। इसके बजाय उसने उन चीजों का इस्तेमाल किया जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह जानता था, यानी अपनी गुलेल और परमेश्वर पर विश्वास। चुनौतियों का सामना करते समय हम अक्सर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत का सच्चा स्रोत परमेश्वर में पाया जाता है। उसकी शक्ति किसी भी हथियार या रणनीति से अधिक है जिसे हम कभी भी तैयार कर सकते हैं। 4. भगवान हमारी समस्याओं से बड़ा है। गोलियत एक दैत्य था, परंतु दाऊद की दृष्टि में परमेश्वर बहुत बड़ा था। कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे सामने आने वाली किसी भी समस्या, चुनौती या शत्रु से बड़ा है। आपके जीवन में जो भी दिक्कत खड़े हैं, जान ले कि भगवान के पास उन पर काबू पाने में आपकी मदद करने की शक्ति है। 5. साहसी बनो और जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। दाऊद केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह परमेश्वर और इस्राएल के लोगों के सम्मान के लिए लड़ रहा था। वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था और गोलियत को जीवित परमेश्वर का उपहास करने और उसकी अवहेलना करने नहीं दे सकता था। यह हमें सही के लिए खड़े होने का महत्व सिखाता है, भले ही यह कठिन हो या जब दूसरे डर सकते हैं। परमेश्वर हमें अपने विश्वास में निडर होने के लिए बुलाता है। 6. परमेश्वर महान कार्यों को पूरा करने के लिए छोटे कार्यों का उपयोग करता है। डेविड की जीत एक विस्तृत योजना या शक्तिशाली सैन्य रणनीति का परिणाम नहीं थी। यह विश्वास के एक साधारण कार्य और एक गोफन शॉट के माध्यम से आया था। यह हमें याद दिलाता है कि जब परमेश्वर शामिल होता है, तो आज्ञाकारिता और विश्वास के छोटे कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। विश्वास में किए जाने वाले छोटे कामों की शक्ति को कम मत समझो। निष्कर्ष, भगवान की जीत पर भरोसा। दाऊद और गोलियत की कहानी है एक शक्तिशाली अनुस्मारक कि भगवान के साथ हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति में विश्वास, साहस और भरोसा जीत की कुंजी है। जिस तरह दाऊद, दलित व्यक्ति, ने दानव पर विजय प्राप्त की, हम भी अपने दानवों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको डेविड और गोलियत की कहानी में प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ साझा करना न भूलें, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और हमारी भविष्य की सभी सामग्री पर अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन को हिट करना सुनिश्चित करें। आप अपने दिग्गजों का सामना उसी साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं जो दाऊद के पास था, यह जानते हुए कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। अगली बार तक मजबूत रहें और उसकी शक्ति पर भरोसा रखें।